और हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे माहौल अब तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उनसे पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जारी कर दिया गया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या रहा है खास और आवाम से क्या रिएक्शन मैनिफेस्टो को मिल रहे हैं, तफसील से आप जानिए इस रिपोर्ट के जरिए से। लूंगा फिलहाल में इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने 7 जमानतों पर मुश्तमिल अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जो हरियाणा की आवाम की किस्मत को बदलने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त तिब्बी इलाज, खवातीन को हर माह 2000 रुपए की पेंशन, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 2 लाख खाली आसामियों की भर्ती, नशा मुक्त हरियाणा बनाने के इक़दामात, बुजुर्गों, माजूरों और बेवाओं के लिए 6000 रुपए माहाना पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के अलावा किसानों के लिए MSP की कानूनी जमानत, फसलों के नुकसान पर फौरी मुआवजा, गरीबों के लिए 100 गज के प्लाट्स की फराहमी, बेघर अफराद के लिए 2 कमरों वाला मकान, इस तरह कई किस्म के ऐलानात किए हैं ताकि बीजेपी की हुकूमत से परेशान हाल रियासत की आवाम को राहत मिल सके। ये मेरा वादा है कि हमारी सरकार आए तो ये जो 7 वायदे पक्के इरादे से हम जो कर रहे हैं वो जरूर हम अनुष्ठान में लाएंगे। उसके अलावा जो 10 साल में इन्होंने जो बर्बाद किया 2014 से लेकर 2024 तक, उसको रिपेयर ही करना थोड़ा देर लगता है। फिर भी हम एक्सप्रेस इंजन लगाएंगे। ये लोग डबल इंजन बोले तो धीरे धीरे करे होंगे, इसीलिए आज बर्बाद हुआ। आज है भ्रष्टाचार, रिकॉर्ड बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, अराजकता, इस सब से घिरा हुआ हरियाणा बना है। हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। किसानों को फसल की बेहतर कीमत नहीं मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनने के बाद किसानों को तमाम तरह की सहूलियात फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाज के हर तबके की तरक्की के लिए संजीदा है। और 2014 में जब हमने कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, बड़ी स्टेटों में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। लेकिन अभी पिछले 10 साल के राज में बीजेपी और जेजेपी की सरकार में हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में हो गया, महंगाई में हो गया, अपराध में बहुत बढ़ गया और खेल खिलाड़ियों को तो आपने देखा हमारी पहलवान बेटियों को किस तरह से जंतर पंतर पे घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो मैं इन शब्दों से कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम आपसे वायदा कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि एक अच्छी सरकार बनाएंगे। जो आपने रिलीज किया है ये हम लागू करवाएंगे कांग्रेस की सरकार बनके, और हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाने का कार्य हम आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम करेंगे। 90 असेंबली सीटों वाली रियासत हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही मरहले में इंतखाबात होने वाले हैं। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। इम्कान है कि इस बार कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर कब्जा जमाने में कामयाब होगी, क्योंकि मौजूदा बीजेपी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों से अवाम में नाराजगी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।